हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं ये मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है हमारा, ये सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज के द्विघात समीकरण के हैं जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बोर्ड की भी डेट आ गई। आप लोगों के लिए हम कल बोर्ड की डेट का भी एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे और उस पर समझाएंगे आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें और फॉलो करने के बाद किस प्रकार से पढ़ाई करें। ठीक, हमें क्या करना है, जो रातों की नींदें गवा देते हैं, जो रातों की नींदें गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। अगर आपके अंदर कोई सपना है आगे बढ़ने का ना, तो आपको इतना सोना नहीं है, सोना थे 6-7 घंटे अत्यधिक, और फिर सोए तो ऐसे सोए जैसे थोड़ा रेस्ट कर करके, जैसे 2 घंटे 3 घंटे की नींद ली, नींद लेने के बाद थोड़ा उठ गए, फिर पढ़े, फिर 2 घंटे रेस्ट, क्योंकि दिमाग जो है ना ये हमेशा ये चाहता है कि इसको रेस्ट मिल जाए, क्योंकि लॉलीपॉप जैसा है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ें से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसको होता है ना, अट्रैक्ट होता है ना। अभी जैसे कोई मूवी देखने लगो, बड़ा रात भर मूवी देखते रहो, कोई एपिसोड देखने, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसको दिखाना कि मैथमेटिक्स भी एक क्या है हमारा अच्छा सा क्या है जरिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, मतलब अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 8 गुनी थी। अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, मतलब का वर्तमान समय में क्या है, उसके वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये बोर्ड का लेवल का है ना, तो हम बोर्ड लेवल से मान करके ही लगाते हैं, क्योंकि हमें दिखाना होता है ना। अगर कंपटीशन होता तो भी आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से लगते हैं क्वेश्चन। तो माना पुत्र की आयु, एक व्यक्ति उसके पुत्र की आयु, तो एक कितनी हो जाएगी आपकी, x मान लेते हैं, तथा व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, y। ठीक, फिर कहा गया है एक वो भी कौन सी आयु, वर्तमान आयु, कौन सी आयु, तो की वर्तमान आयु तो हो जाएगी x और वर्तमान आयु एक कितनी हो जाएगी, y। ठीक, आओ देखते हैं आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी। देखो क्या लिखा है, 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले, अब आओ 1 वर्ष पहले कब आएंगे, 1 वर्ष पहले। ठीक, बाद में जुड़ जाएगा, पहले घट जाएगा, 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 1 वर्ष अरे 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु ये है 1 वर्ष पहले, और ये है किसकी, व्यक्ति की आयु, तो पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो अगर मान लेते हैं पुत्र को 8 से गुणा कर दें तो दोनों का ऐसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। आओ कर लेते हैं, एक कितना हो गया आपका 8x, एक कितना हो गया माइनस का 8 इक्वल टू y माइनस का 1। ठीक, अब देखो ये 8x है, y को इस पाले, तो 8x माइनस का y इक्वल टू ये हो गया कितना 1, ये उस पार जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस का 8, तो 8x माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया 9। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, कंडीशन क्या होगी, पहली कंप्लीट होगी। ठीक, अब पहली कंडीशन कंप्लीट होने के बाद दूसरी क्या है, अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो जो उसकी आयु है तो उसकी आयु कितनी है, y है, तो सेकंड शर्त लिखा, टर्म सेकंड लिख लो। ठीक, क्या लिखा है, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो उसकी आयु y है और उसके पुत्र की आयु वर्ग के बराबर। तो जहां पे आपका x स्क्वायर है या फिर y जहां पे है वह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का मान रख लेते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर, y का मान
रखने पर, तो भाई साहब y का अगर मान रखेंगे इसमें रखने पर समीकरण एक में, इसमें समीकरण एक में, तो एक समीकरण क्या है हमारा 8x है, y का मान कितना है माइनस का x स्क्वायर है और इक्वल टू कितना है आपका 9, इक्वल टू कितना है आपका 9। अब इन सभी को उस पार भेज दो, हाँ सर बिल्कुल भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो गया, फिर माइनस का 8x माइनस का 8x और प्लस का कितना हो गया आपका 9, प्लस का कितना हो गया आपका 9। अब देखो गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए 9 आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 आ जाना, तो 8 करने में 8, 8 एक कितना हो जाता है 9 हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है 9 एक करने 9 से एक जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, ठीक, माइनस का 9x और फिर कितना हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सा गलती हो गया, देखो माइनस का यहाँ पे 1 है, ये इस पर आएगा, प्लस का 8 हो गया, तो ये माइनस का प्लस का 7 होगा, प्लस का कितना होगा 7, प्लस का 7, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 होगा ना, कितना होगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7, वही सोच रहे कि क्यों नहीं आ रहा है। अब 7 बन जा 7 और 7 एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस का 7x माइनस का x और प्लस का 7 है ना भाई साहब, इक्वल टू मान लेते हैं कितना है 0, इक्वल टू कितना होगा 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस का 7 एक पद में, और इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, हाँ सर माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 7 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो x माइनस का 7 एक पद में और x माइनस का 1 एक पद में इक्वल टू कितना 0 का, अब इसके बराबर भी 0 रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा सर जी कितना हो जाएगा, तो x माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर कितना है आपका 7, और फिर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस का 1, तो ये अगर यहाँ पे रखोगे तो ये गलत माना जाएगा, आएगा ही नहीं, कहाँ 2 गुना हो जाएगा, अगर यहाँ पे x की जगह पर 1 रख दो तो कहाँ 2 गुना होगा, नहीं होगा ना। तो अब हम कौन सा मान रखेंगे, x का मान कितना आया है, तो उस क्या याद करना था दोनों की वर्तमान आयु, तो देखो पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई 7, पुत्र की वर्तमान आयु 7 यहाँ पर रख लेंगे, तो उसके पिता की वर्तमान आयु y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49, कितना हो जाएगा 7 7 49। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके एक बार क्लिक कर लीजिए, ठीक, समझ गए ना, तो समझ में आया सभी के, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो बन के आता है, तो देखो ये हो गया हमारा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कितना आ गया आपका y बराबर कर निकालें, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो गया 49, तो जो पुत्र की आयु कितनी आई 7 वर्ष, और जो पिता की आयु मतलब उस व्यक्ति की जो आयु, व्यक्ति की जो आयु आई वो कितनी आई 50, कितनी आई 50। तो एक बार सिंपल सा लिखा भी है, देखो नहीं लिखा, अब उसकी आयु कितनी पुत्र के वर्ग के बराबर है, तो देखो पुत्र के वर्ग के बराबर है, बराबर है कि नहीं, 7 का वर्ग कितना होता है 49 हो जाता है, ठीक, ये हो गया वर्ग के बराबर। यहाँ पे लिखा है 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष इसमें अगर घटा देंगे तो देखो 7 में से 1 घटा गया, यहाँ पे 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो देखो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 48, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 48। अब 48 देखो कितने बराबर, कितने गुना है 6 7 6 8 48, 8 गुना में नहीं है, तो क्वेश्चन में यही कहा गया था 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी है। देखो यहाँ पे 1 वर्ष पहले एक 6 वर्ष का होगा, एक कितने वर्ष होगा 48 वर्ष का, 48, तो देखो 6 8 48, 8 गुना नहीं है, तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से
समझ सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर उसको समझेंगे। ठीक, क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी, मतलब एक लड़की है, उसकी जो आयु है उसकी बहन की आयु की कितनी है? 2 गुनी है। ठीक, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 160 हो जाता है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु कितनी मानेंगे? x। अगर कंपटीशन का होता तो अलग लेवल का, लेकिन यहाँ पे हम मान के जरूर लगाएंगे कि बोर्ड में हमें दिखाना है। तो इसकी वर्तमान आयु, ठीक, तो उसकी वर्तमान आयु, तो माना एक लड़की की आयु उसकी बहन की आयु है ना, तो माना लड़की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x। अब आओ पहले क्वेश्चन पे आओ। एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है। अपनी बहन की आयु से कितनी गुनी है? 2 गुनी। एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी? बहन की आयु, ठीक, बहन की आयु कितनी हो जाएगी? एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु की 2 गुनी है। अपनी बहन की आयु की 2 गुनी, तो बहन की आयु मान लो x, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 2x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो माना लड़की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि 2 गुनी है। अब देखो आयु से 2 गुनी है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, मतलब का बाद, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? देखो 2x प्लस का 4 और कितनी? x प्लस का 4, दोनों का 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 160 हो जाता है। अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आओ कर लेते हैं। 2x को करेंगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8x, और फिर ये इससे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 4x, और ये कितना हो जाएगा? 4 चौके कितना होता है आपका? 16 हो जाता है, इक्वल टू 160। अब देखो यहाँ से 2x स्क्वायर हो गया, 8 और 4 कितने हो जाते हैं आपके? 12 हो जाते हैं। तो कितने हो गए आपके? 8 4 12x, और ये कितना हो गया आपका? 16 इक्वल टू 160। 160 को भी इसी तरफ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 16 माइनस का 160 इक्वल टू कितना? 0। भाई साहब 160 से जब 16 जाएंगे, आओ घटा करके दिखा देते हैं। तो 160 से जब 16 जाएंगे तो यहाँ से लाएंगे 10, यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। यहाँ कितना बचा था? 5, तो 5 से नहीं 1 निकल गया तो कितने बचेंगे? ये भी 4 बच जाएगा, है ना? 5 से 1 निकलने पर 4 तो बचेगा, तो 144, 144। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 144 इक्वल टू कितना? 0। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x, और एक कितना हो जाएगा? 7 और 2 इक्वल टू 0, मतलब का 2 से डिवाइड किया जाएगा। कॉमन निकालने के बाद डिवाइड किया गया, तो डिवाइड कर देगा 2 7 14 दूनी 4। अब ये वाला इस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा? 0 में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 72 इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 72 आवे, और जोड़ो घटाओ तो कितना होगा? 6 आवे, तो 9 72 ज्यादा हो जाएगा। 12 6 72, देखो 12 गुणे कितने? 6, और 12 में से 6 निकल गए, वो भी कितने बच जाएंगे? 6, तो ये भी कितना हो जाएगा? 72। बिल्कुल सही। हाँ, एक बार कोशिश तो करें ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर माइनस का, देखो बड़ा वाला लेके आना है, तो प्लस का 12x, क्योंकि प्लस का 12x से माइनस का 6x घटेगा तभी तो प्लस का 6x बचेगा, तो प्लस का 12x
फिर कितना हो गया आपका माइनस का 6x माइनस का 72 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस का 12 एक पद में हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x प्लस का 12 हो जाए। सर जी माइनस का 6 कॉमन ले लो, माइनस का 6 कॉमन ले लो, दोनों प्लस में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। तो माइनस का 6 तो x प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये देखो दोनों एक का जैसे ना, तो x प्लस का 12 और एक हो जाएगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब आओ देखते हैं तो a कितना हो जाएगा, ये वाला बता देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस का 12, ये नहीं लिया जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ना ले जाए। ये कितना हो जाएगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 6। तो हमारी जो आयु आई है अर्थात बहन की आयु कितनी है 6 और लड़की की आयु कितनी है उसके 6 दूनी 12। तो कितनी होगी 6 और 12, 6 और 12 कितनी हो जाएगी 6 और 12। ठीक, अगर समझ में आया है ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो हमारे चैनल पे आए हैं तो यार प्लीज एक बार सपोर्ट कीजिए हमारा कि थोड़ा सा लाइक करके शेयर भी कर देंगे ना। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हटाते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आओ हाल की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि सभी के घर में हाल है ना, हाल है कि नहीं है, सभी के घर में रूम है। तो रूम की बात करते हैं। तो रूम की बात क्या होती है, क्या लिखा है, एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। जो हाल की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई ज्ञात, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक, तो माना हाल की लंबाई, ठीक, माना हाल की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, x मान लेते हैं। माना हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई से 5 अधिक है। तो ये काम करो यार, लंबाई ढूंढने में पहले चौड़ाई मानो, चौड़ाई है ना। अब देखो तब हाल की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई तो उससे कितनी है 5 अधिक है कि नहीं। एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है तो उसकी चौड़ाई x उससे 5 अधिक है। यदि फर्श, हाल के फर्श का क्षेत्रफल कितनी है 84। अब देखो हाल का जो फर्श होगा वो ऐसा होगा, हाल के ना हो। हाँ सर जी बिल्कुल ऐसे होते नहीं होते, यही वाला तो फर्श है। तो इसमें क्या होती है, लंबाई होती है और क्या होता है, चौड़ाई होती है। ठीक, और ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई। तो ऊंचाई की तो बात नहीं की गई। अगर क्षेत्रफल की बात कही जा रही है तो क्षेत्रफल का 2 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन अर्थात 2 भुजाओं का गुणा। तो इसमें 2 भुजाओं का गुणा हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इस हाल जिसमें हम पढ़ा रहे हैं इसकी अगर आपको क्षेत्रफल कह दिया जाए तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। तो इसी प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हाल के फर्श का क्षेत्रफल, हाल के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 84। कितना हो जाएगा 84। तो हाल के फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया x मल्टीप्लाई x प्लस का 5, ठीक, इक्वल टू कितना 84 सर। हाँ बिल्कुल सही। और इसको इससे गुणा कर देते हैं x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना 84। ये वाला इस पर उठा के लेके आओ तो कहाँ हो जी, सर जी माइनस में हो जी। हाँ बिल्कुल हम जानते हैं तुम इतना इंटेलिजेंस हो ना, बिल्कुल बता दोगे। तो 5x माइनस का 84 इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0। अब मल्टीप्लाई करो तो 84 आए, जोड़ो या घटाओ तो कितना हुआ 5 आओ। तो 84 के मल्टीप्लाई आप फैक्टर के माध्यम से निकाल सकते हैं या फिर ऐसे। तो कितना हो जाता है 17। आओ कर लेते हैं 84 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 4 जाए 2 2 जाए, फिर 2 से करो तो 2 2 4 2 1 2,
फिर 7 त्रिक का 21, 7 त्रिक का 21, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 14 में से 4 10 बच जाएंगे जो होगा, तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, अभी भी नहीं बची ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5, 12 7, इसी में बन जाती है। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 हुआ और 12 में से 7 निकल के कितने बचे, 5 बचे, और 12 सते 84, 12 सते कितना होता है 84, अर्थात उसी में से आप 1-2 बार रिपीट करेंगे आसानी से लग जाएंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़ा वाला लेके आना आगे, तो 12x माइनस का 7x और माइनस का 84, माइनस का 84, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका सर जी, कितना हो जाएगा, जितना होगा आप भी बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब इन दोनों में x कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस का 12 बच गया, इन दोनों में माइनस का 7 कॉमन ले लिया, माइनस का 7, तो x प्लस का कितना हो गया 12, इन दोनों को देखो एक जगह पे है ना, तो x प्लस का 12 एक पद में और x माइनस का 7 एक पद में, इक्वल टू सब बराबर 0 है, बराबर कितना है 0 है, बराबर कितना है 0 है, तो हो जाएगा x प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12, ये नहीं लेना है, ठीक। और वो देख लेते हैं, तो x माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका सर जी प्लस का 7 हो जाएगा, तो उसकी क्या चौड़ाई, x से तो माने थे, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 7 प्लस का 5 कितनी हो जाएगी 12, ठीक। आराम से लिखेंगे, नीचे इसके लिखेंगे, तब उसकी लंबाई 7 तथा उसकी चौड़ाई x प्लस का 5, x प्लस का 5, x का मान रखेंगे कितना 7, तो 7 5 12, ठीक। नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से, इसीलिए हम हट जाते हैं ना, क्योंकि हटने के बाद हम देख लेते हैं कि हाँ अच्छे से पढ़ रहे हो। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहा गया, हाँ सर जी बताइए क्या कहा गया। अरे भाई आप लोग तो पढ़ो थोड़ा बहुत ना। देखो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, मतलब का 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल का योग कितना दिया गया है 640। यदि इनकी परिमापों का, यदि इनका परिणाम में 64, हाँ परिमाप में, परिणाम इनके परिणाम में या परिमाप में अंतर कितना है 64 का है, तो वर्गों की भुजा ज्ञात करें, तो वर्गों की भुजा, तो माना पहले वर्ग की भुजा कितनी मान ले x, तब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर जी, क्षेत्रफल होते भुजा स्क्वायर, कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, तब दूसरे वर्ग की भुजा कितनी y, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर। फिर कहा गया दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 640, तो देख लेते हैं, तो दोनों वर्गों का तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 640, ये परिणाम मतलब का परिमाप है, परिमाप कितना है परिमाप, या हाँ चारों तरफ का परिणाम है परिमाप, तो ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इक्वेशन कौन सी बन गई सर जी, फर्स्ट बन गई। अब देखो ये दोनों यदि उनके परिणामों में 64 का अंतर है, तो मान लेते हैं परिमाप क्या होगा भैया, यही तो होता है वर्ग का x x x और x, होता ही नहीं होता, और ये y का कर लो,
तो y y y और y, अर्थात ये कितना होता है आपका 4x होता है, ये कितना होता है सर जी 4y होता है ना। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो 64 है। कितना है, 64 है। तो आओ कर लेते हैं सब सेकंड या फिर स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या कहा गया है, 4x माइनस का 4y इक्वल टू कितना हो गया 64 हो गया। ये 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया 64। अब 4 को इस तरफ भेज दो तो x माइनस y इक्वल टू 64/4 कितना 4। आओ कर लेते हैं 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक 4 1 4 4 6 24, तो x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 16। x y कितना हो गया 16। अब जानते हैं अगर मान लेते हैं x का मान लिखना है तो यहां से निकालेंगे। अब y को उस तरफ भेज दो तो y का अगर मान भेजे हैं तो x इक्वल टू 60 प्लस का कितना हो जाएगा y, तो ये वाला x का मान निकल गया है, x का मान निकला है। x का मान कितना निकला 16 प्लस का y, 16 प्लस का y। ये वाला सब समझना आ गया, ये वाला कॉपी भी नहीं करना है आप, है ना। तो हम और देख लेते हैं। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रख दो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 1 में रख दो। एक हमारी समीकरण क्या कहती है, तो y का मान जो है हमारा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना है 640। कितना 640। अब x का मान कितना है हमारा 16 प्लस का y का होला स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका y स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर और इक्वल टू 640। अब इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो 16 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 गुणे 16 गुणे कितना y, 2 गुणे 16 गुणे y, और ये क्या हो गया आपका y स्क्वायर कितना हो गया 640। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो भैया साहब 16 का जो स्क्वायर होता है 16 6 छक्के 36 के 6 3 हाथे 6 और 6 12 13 14 15 के 5 2 15 के 5 एक हाथ से और एक करने में 256 होता है। हाँ बिल्कुल सही कर दी। तो ये होता है 256 और प्लस का कितना हो गया आपका y स्क्वायर प्लस का 16 गुना 32y और प्लस का कितना हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 640। इन सबको इस पा ले। हाँ सर बिल्कुल, y और y कितने हो गए 2y स्क्वायर, कितना हो गया आपका 2y स्क्वायर, फिर प्लस का कितना हो गया 32y, कितना हो गया 32y, और ये वाला प्लस का कितना 256 माइनस का 640 इक्वल टू कितना 0। आओ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें कितना, तो 640 से 256, तो यहाँ से लाएंगे 10, कितने होंगे 10 में से 6 निकल जाएंगे, कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। यहाँ कितना बचा 3 बचा, यहाँ से लाएंगे हाँ 13 हो जाएंगे, तो 13 में से 5 निकल गए तो 8 5 13, तो कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। तो यहाँ कितने बचे सर जी, तो बचे हैं एक कॉमन हासिल किया था, यहाँ बचे 5 और 5 से 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या निकला 2y स्क्वायर प्लस का 32y और माइनस का 384 इक्वल टू कितना 0। अगर इन सब में 2 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस का 16y प्लस का 16y और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 1 2 और 2 9 18 और 2 1 2 2 4 इक्वल टू कितना 0। ये इस तरफ आएगा 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 192 इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0। ठीक, तो हमारा समीकरण क्या बनता है y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 192। अब 192 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 16 मल्टीप्लाई करने पर 192 है, जोड़ने घटाने पर कितना है 16 है, जोड़ने घटाने पर कितना है 16 है। आओ करके देख लेते हैं। तो 192 के फैक्टर निकालो तो हो जाएगा 2 9 18, कितना बच गया 1 बच गया, 2 6 के कितना होता 12, फिर 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से 2 2 16
गुना 4 2 चौके 8, फिर 2 से काट दो, 2 करना 2 और 2 गुना 4, बस यही करोगे, 2 छक्के 12। अब आओ बना लेते हैं, ठीक, आओ बना लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें तब हम मिटाएं। भाई साहब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कोई जो रोक लो अच्छे से नहीं ना। अब आओ आप कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, कितना हो गया 24, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8, 24 गुणे 8 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, और 24 में से 8 निकल जाएंगे, कितना बच जाएगा? तो सर जी कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 16। ठीक, तो आओ कुछ बहुत हम मिटा दें। हाँ बीच का मिटा देते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? हाँ ले लेना, या पीछे करके अगर नहीं लिया है तो फिर ले लो। तो हमारा कितना हो जाएगा आपका y² प्लस का कितना 24y और कितना माइनस का 8y और माइनस का 192 इक्वल टू कितना हो गया आपका 192 इक्वल टू कितना 0। अब देखो इन दोनों में y का मान है तो y प्लस का कितना हो गया 24 और इन माइनस का 8 का मान है तो y प्लस का कितना हो गया 24 इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0। अब y प्लस का 24 एक पद में और ये कितना हो जाएगा y माइनस का 8 इक्वल टू कितना 0। तो y प्लस का 24 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 24, जो ना लिया जाए है ना, माइनस का थोड़े ना लेना, y बराबर माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो y का मान कितना आया प्लस का आया। तो पहले वर्ग की भुजा आप दूसरे वर्ग की भुजा कितनी माने थे y, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आई आपकी 8 है, कितनी आई 8 है। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो चुपचाप, या फिर कहीं आसानी से और कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो y का मान इसमें भी रख सकते हो है ना, y का मान इस वाले पे रख सकते हो, क्योंकि कितना था हमारा कितना था, तो 4x माइनस का 4y इक्वल टू कितना है 64 है। तो y का मान अगर यहाँ से 4x माइनस का 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू कितना 64, ये कितना हो जाएगा 4 8 चौके 32, तो 4x इक्वल टू 4x माइनस का 32 इक्वल टू कितना 64, और ये 32 उस तरफ जाएगा तो 4x इक्वल टू 64 माइनस का 32, तो 32 ही बच जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो x बराबर हो जाएगा 32 बटे कितना 4, तो 4 4 32 कितना हो जाएगा 8। तो इसकी भी भुजा कितनी आई हमारी 8 है, तो x का भी मान कितना हो जाएगा 8, ये भी हमारा मान कितना हो जाएगा 8, 8 64 8 64। ठीक, नहीं यहाँ से नहीं रखें, यहाँ समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखना है। तो x² प्लस का 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 640, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 64 इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 640 माइनस का 64, और 640 में से 64 अगर निकाल दो तो 640 में से अगर 64 निकाल देते हैं हम तो 6 बच गया, यहाँ कितना बचा 3, तो यहाँ हो गया 13, 7 हो गया, और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 5, तो किसका वर्ग जाएगा 625। हाँ, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576। अब देखो वो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा x बराबर रूट के अंदर 576, ये स्क्वायर किसका होता है 24 का होता है, तो ये हो जाएगा x बराबर 24 मल्टीप्लाई 24 पे कितना निकल गया है 24। तो हमारी पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी x, तो ये कितना है आपकी 24 है, कितना है 24 है।
दूसरे वाले वर्ग की भुजा कितनी है y, तो ये कितने 8 है, कितने 8 है। अगर 24 का स्क्वायर कितना होता है 200 576, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 × 64, और 64 और 276 को जोड़ दोगे 8 640, तो हमारा बिल्कुल ये आंसर क्या है सही। ठीक, समझ में आया ना? अच्छे से पढ़िए, लगातार मेहनत करिए। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन हो गए ये वाले। वह दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जाती है जिनके वर्गों का योग कितना 545 है। तो माना या माना एक सम्मान, ठीक, तो माना पहली प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x, तथा दूसरी, तो जब दूसरी होगी तो उसमें से एक और जोड़ दिया जाए ना, तो वो दूसरी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस का 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, इन दोनों का वर्ग का योग कर दिया जाए, अर्थात इसका वर्ग कर दिया जाए और फिर क्या कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो कितना हो जाता है आपका 545 हो जाता है, 545। तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत लोग ऐसे ई का स्क्वायर सब गलत, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया ना, तो ए का स्क्वायर और प्लस का 2 गुणे एक्स और इक्वल टू कितना हो गया 2ab होता है 545। ये कितने हो गए x कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस का 2x और कितना होगा प्लस का 1, ये इस तरफ आएगा माइनस का 545 इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट दिस, तो कितना हो जाएगा 544, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 544 इक्वल टू कितना 0। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिए 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी कॉमन ले लिए, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 दूनी 4 और 2 से 14 और 2 दूनी 4 इक्वल टू कितना 0। ये वाला 2 इस तरफ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x और 272 इक्वल टू 0। अब 272 के फैक्टर आपको बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 1 आवे, मल्टीप्लाई करो तो 272 जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 272 के फैक्टर बनाओ, 272 के फैक्टर तो कितने हो जाएंगे 2 × 2 2 दाई 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो 2 छंग 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से काट दो 2 दाई 6 और 2 चौके 8, फिर 2 से काट दो तो 2 × 2 और 2 7 14, बस यही से बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 17 कौन कौन से फैक्टर बन गए आपके 16 और 17, 16 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 272 आ जाएगा। जब 17 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 16x माइनस का 272 इक्वल टू कितना 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस का 17 एक पद में माइनस का 16 एक तरफ कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 17 इक्वल टू कितना 0। हाँ सर, ये देखो दोनों एक जैसे हो गए, तो x प्लस का 17 एक पद में और फिर x माइनस का 16 एक पद में इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस का 17 इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो गया माइनस का 17, तो माइनस का तो लिया नहीं जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा x माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 16। तो पहली प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, और दूसरी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी तो 16 प्लस का 1 इक्वल टू कितनी होगी 17। तो संख्याएं कितनी होंगी 16 और 17। 16 का स्क्वायर कितना होता है 36 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 286 87 7 289, दोनों को ऐड कर देंगे उतना आएगा। देखो 256 और 249, तो देख लो कितना हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा 8
4 और आगे भी नहीं आगे, मतलब का 16 का जो स्क्वायर होगा क्या कहा गया, दोनों का वर्ग योग कितना होना चाहिए, कितना, तो ये 16 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, ऐड कर दें, देखो आ गया कि नहीं आ गया, अर्थात बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन, हमारा बोर्ड में कोई चांस है ही नहीं ये कट जाएगा, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है हमारा गलत है। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, ऐसी दो क्रमागत धन सम संख्याएं जिनके वर्ग कितने होने चाहिए, 445, तो माना पहली सम संख्या, अरे भैया सम का है चाहे विषम, एक ही मानना और कुछ नहीं मानना, ठीक, x मान लो, तथा दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x प्लस का 2, ध्यान रखो सम का है जहाँ विषम का, अगर यहाँ पे सम रखोगे तो सम में अगर दो ऐड करते जाए तो सम ही तो निकलेगा, अगर विषम में होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई विषम संख्या होगी तो उसमें दो ऐड करते जाओ तो विषम निकलती है, जैसे 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया तो विषम निकलती है, और सम में कितनी निकलती है, दो ऐड करोगे, जैसे सम यहाँ पे 2 है, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 2 में फिर 2 ऐड करेंगे 6, तो लगातार वो सम निकलती जाती है ना। इनके वर्गों का योग मतलब इन दोनों का वर्ग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार अगर दोनों का क्या कर दें वर्ग, तो x स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 452, कितना हो जाएगा, 452 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 452। हाँ सर जी, ये कितने हो गए, x स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 पूजा 4, 4 हो गया, 2 पूजा 4, ये हो गया 4x इक्वल टू 452, ठीक। 452 को इस पार लाएंगे किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4 माइनस का 452 इक्वल टू कितना 0। अब देखो 452 में से 4 सब्ट्रैक्ट दिस, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लग जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, फिर देखो कितना हो जाएगा 12 और 8, 4 12 8 बज गए, 8 4 12, और यहाँ पे कितना बज गया 4, यहाँ कितना हो गया 4 और फिर इसका -0। अब इन दोनों में सम में 2 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लेते हैं सर जी, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 2 पूजा 4, 2 पूजा 4 पूजा 8 इक्वल टू कितना 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 2 4 इक्वल टू कितना 0, अर्थात मल्टीप्लाई करो तो 224 है, जोड़ो घटाओ तो कितना 2 है। अब आओ इसके फैक्टर बनाना जान जाओ, अगर फैक्टर से ही आपको पता लगेगा, देखो 2 2 4 फैक्टर इसके बना लेते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से बनाओ 2 5 6 10 2 6 12, फिर 2 से बनाओ 2 2 4 और 2 8 16, ठीक, और फिर 2 से बनाओ 2 1 2 2 चौके 8, अब यहीं पर रुक जाओ 2 2 4 2 8 2 16, देखो 2 2 4 2 8 2 16 और 16 गुणे 14 कितना हो जाएगा 224, और 16 में से 14 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए तो बीच का 2 बच जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कर दिए, आप लोगों को फैक्टर हमने बनाना बता दिया, इसी तरह से आप फैक्टर बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2, तो सबसे प्लस का लेके आना तो बड़ा करना, 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, x माइनस का 14x माइनस का 2 2 4 इक्वल टू कितना 0, तो a x का मान है तो x प्लस का 16 एक पद में, और इनमें माइनस का 14 का मान है तो x प्लस का 16 एक पद में इक्वल टू कितना हो गया 0। ये देखो x प्लस का 16 एक पद में और x माइनस का 14 इक्वल टू 0, तो x
प्लस का 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 16, ये माइनस का नहीं लेना है, तो x प्लस का 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा प्लस का 14, क्योंकि इस पर माइनस है उस पर किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x का मान हमारा किसमें है प्लस में, तो अगर तो पहला पद कितना हो जाएगा हमारा 14, इसके ही नीचे लिखेंगे तब पहली सम संख्या कितनी 14 और दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी, तो 14 प्लस का 2 इक्वल टू कितनी 16, तो इसके दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी 16, दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी 16, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक, चेक भी कर सकते, दोनों के वर्गों का योग 452 है, तो देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 16 का स्क्वायर 36 256, ठीक, 6 6 12 के 2 और एक कितना हो गया 14 15 के 5 और 3 1 4, देखो आगे कितनी आ गया, ठीक। तो आप लोग चाहे जिस तरह से नहीं आप चेक भी कर सकते हैं, वो आप हमेशा मेहनत करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा अच्छे से जल्दी से खींच लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो विषम संख्या याद करना, क्या करना है विषम, थोड़ा टाइम देख लेते हैं, अगर टाइम ज्यादा हो गया होगा तो अगले लेक्चर में इसको सेट करते हैं। भाई बहुत टाइम, बहुत सारा टाइम लग गया इसमें, तो ये वाला वो बता दें, अन्यथा ये होमवर्क के लिए। ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात की जिनके वर्गों का, तो माना, बस वही माना पहली विषम संख्या कितनी मान लेते हैं x, तब दूसरी विषम संख्या कितनी मानेंगे x प्लस का 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का वर्ग, तो a क्या करेंगे x का वर्ग प्लस का x प्लस का 2 का वर्ग कितना है आपका 130 है 130, तो ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 सूत्र का हो गया, क्योंकि 2 और फिर x और गुणे कितना 2 इक्वल टू 130 130, ये कितने हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका 4 हो गया और फिर 4x, ये वाला इस पर आएगा माइनस का 130 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 130 और प्लस का कितना है 4, 130 में से 4 घट जाएंगे तो 126, माइनस का 126 इक्वल टू कितना 0। अगर दोनों में 2 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस का 2x और 2 छंग के 12 2 ताई 6 इक्वल टू कितना 0, ठीक। तो ये वाला हमारा जो बनता है हमारा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 63 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो तो 63 है, जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 9 सते 63, 9 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बच जाता है 2 बच जाता है, ठीक। तो ये बना लो x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 7x, 9 सते 63, 9 में से 7 गए प्लस के 2 बच गए, माइनस का 63 इक्वल टू 0, तो इसमें x का मान है तो x प्लस का 9, इन दोनों में माइनस का 7 का मान है तो x प्लस का 9 इक्वल टू कितना 0। अब देखो x प्लस का 9 एक पद में और x माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो x प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 9 नहीं लेना, ठीक। x प्लस का माइनस का 9 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया प्लस का 7, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अरे यार आंसर हमेशा दोनों ही आते हैं, यही आएंगे दोनों, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो देखो पहली संख्या कितनी हो गई आपकी, हमने पहली विषम संख्या 7 और 7 में ये 2 ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई 9, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 9 हो गई। अब अगर कुछ तुमको डाउट लग रहा है कि यार 130 आएगा, हाँ कर लो, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 130 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सता 49, 9 9 81, ये कितना हो गया 10 8 4 12 और उधर ये हासिल भी तो रहा है 130, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और आओ अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन हमारा होगा तो बताएंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके हमारे पे सेंड करेंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, जय राम, है ना।